बीकेटी में। आज की स्टोरी हमारे पास एक है और इस स्टोरी से हम लास्ट में कंक्लूजन लेने जा रहे हैं। क्या कंक्लूजन है पता लग जाएगा आपको। हमने महात्मा बुद्ध का नाम सुना होगा, बौद्ध धर्म हमने सुना होगा। विश्व में, भारत देश ही नहीं पूरे विश्व में गौतम बुद्ध का नाम है, उनकी शिक्षाएं हैं। उन्होंने जो बातें कहा दी वो वास्तव में नेचुरल थी। गौतम बुद्ध के मुंह से निकली बातें, गौतम बुद्ध द्वारा दी गई शिक्षाएं, अगर कभी आप उनकी स्टोरी सुनिए तो आपके दिल में घर कर जाएंगे। वास्तव में क्या कमाल की बातें गौतम बुद्ध ने किया। ठीक है, थोड़ी सी स्टोरी पर हम आते हैं। जब बुद्ध छोटे थे तो उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उनकी माताजी बचपन में ही स्वर्गवासी हो गई, जिससे उनके पिता को लगा कि इसकी जिंदगी में पहले से ही कष्ट आ गया। तो उन्होंने अपने राज्य के एक बड़े मंत्री से सुझाव दिया कि बचपन से ही इतने बड़े राज्य का राजा और बचपन से इसकी जिंदगी में दुख आ गया, क्या किया जाए। उन्होंने कहा कि आप ऐसी रचना रचिए, ऐसी नाट्य रचना रचिए, ऐसा काल्पनिक फेज तैयार करिए कि बुद्ध को एहसास ही ना हो कि उसके जीवन में कभी दुख था और कभी दुख आएगा। तो होता क्या था आपको बताऊं, ऐसा किताबों में लिखा जाता है कि जब मौसम बदलते थे, गर्मी ठंडी का एहसास होता था, तो गौतम बुद्ध के लिए अलग घर बनवाए जाते थे जिसमें उनको ठंडी में ठंडी का एहसास ना हो, गर्मी में गर्मी का एहसास ना हो, उनको बरसात का पता ही नहीं लगे। उनके चारों ओर हमेशा वो लोग रहते थे जो जोक करते रहते थे, हंसी मजाक। कभी राज दरबार में, कभी उनके कक्ष में ऐसा आदमी घुसने ही नहीं पाता था जिसके अंदर पीड़ा थी, जिसको कुछ दुख था। मतलब अपने लाइफ टाइम गौतम बुद्ध को अपने जीवन में कभी एहसास ही नहीं हुआ कि आखिर दुख क्या होता है। पता ही नहीं था उनको कि दुख होता क्या है। क्यों? बुद्ध घर से कभी निकले ही नहीं, अपने इर्द गिर्द की ही चीजें देखते रहे, तो उनको अपने दुख का, लोग दुख का कभी कोई किसी प्रकार का कोई अनुभव नहीं था। अब कोरिलेशन कर रहा हूं, अब इसका मैं कोरिलेशन कर रहा हूं। इसका कोरिलेशन है आज दुनिया में चलने वाली ऑनलाइन क्लासेस। सोचिए, एक बच्चे को क्लास 6 से ही लोगों ने तमाम तरीके की ऑनलाइन क्लासेस दी जाती। बायजू चल रहा है, प्रोवाइड करा दिया। छोटे छोटे बच्चे 6 क्लास से ही गार्जियन उनको ऑनलाइन पैकेज दे दिए। अब आप बताइए, क्या आप सोचते हैं कि वो 12th तक ऑनलाइन पढ़ने वाला बच्चा बीमार होने पर आपका इलाज करवाएगा? बीमार होने पर उसको यह एहसास होगा कि मेरे माता पिता की तकलीफें क्या है। क्यों? आपने तो उसको एक कमरे में कैद कर दिया, एक मशीनरी लगा के आपने उसको सिद्धार्थ बना दिया। आप उसके चारों ओर वही बातें करते हैं जिससे उसको खुशी मिलती है। ऑनलाइन क्लास में लोग आपको अपने जीवन से जुड़ी चीजें नहीं सिखाएंगे। आप न घर से बाहर निकलोगे, न आपको कभी देखने को मिलेगा कि आखिर तकलीफें क्या है, गरीब क्या होता है, अमीर क्या होता है, ऊंचा क्या है, नीचा क्या है, परिवर्तन क्या है, कौन तेज है, कौन धीमा है, रीतियां कैसी हैं संसार की। बस जिसको बोलते हैं रट्टू तोता, वही बनकर अगर तुम बड़ा मुकाम हासिल भी कर लोगे तो जिंदगी भर उपहास का पात्र बने रहोगे, जिंदगी भर उपहास का पात्र बने रहेंगे। लेकिन वही गौतम बुद्ध, वही सिद्धार्थ जब घर से बाहर निकले, उन्होंने विकलांग को देखा, मृत सैया को देखा, बीमार लोगों को देखा, बुजुर्ग को देखा, तो उनकी जिंदगी में हृदय परिवर्तन हुआ। और गौतम बुद्ध बुद्ध ना होते अगर वो घर से बाहर ना निकले होते। आप सोचिए, हजारों करोड़ों की संख्या में लोग बाहर हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आई एम नॉट अपोज द ऑनलाइन क्लासेस। मैं वीडियो से ऑनलाइन क्लास का अपोज नहीं करता हूं, लेकिन आप जरा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपकी सोच क्या है। क्या लगातार बच्चे को 9th से 12th तक ऑनलाइन क्लास बैठा देना, पहली बात तो स्वास्थ्य पर भयानक प्रभाव पड़ेगा। जो रेडिएशन निकलती ना, आंख खराब होगी, मस्तिष्क खराब होगा, हार्ट खराब होगी, इनसे बहुत बड़ी चीजें हैं। ठीक है, आप सोचिए जरा, ऑनलाइन क्लास दिलाइए, बेहतरीन है, अच्छी चीजें होती हैं, लेकिन हम उसका साइड इफेक्ट भी देखें कि क्या भविष्य में ये साइड इफेक्ट नहीं देगा। 9 से ही जिस बच्चे को चीजें जाननी चाहिए, लोग बचपन में छोटा बच्चा गलती करता है तो लोग कहते हैं मासूम है, इसको पता ही नहीं कि इसका मतलब क्या होता है। लेकिन जब बड़ा होता है और आप गलती करते हैं तो घर वाले बोलते हैं यार तुम इतने समझदार हो गए हो कि तुमको पता होना चाहिए गलत क्या होता है और सही क्या होता है। लेकिन अगर आपने उसको छोटे से कैमरे के सामने, छोटे से लैपटॉप के सामने उसकी जिंदगी व्यतीत करने के लिए बैठा दिया, आपको बैठा दिया, सब कुछ वही देख रहा है, अलग अलग चीजें सर्च कर रहा है, क्या सर्च कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या आपको जानकारी है, क्या आप टोटल वॉचिंग कर पाते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में बताओ कि क्या यह बातें सही है, क्या ऑनलाइन क्लास हमारे फ्यूचर को बढ़ा सकता है या ऑनलाइन क्लास कुछ निगेटिव हिस्सा ला सकता है, क्या पॉजिटिव है क्या निगेटिव है, इनके बारे में बताइए ताकि भविष्य में कंक्लूजन करके इससे रिलेटेड कुछ और बातें आपको बता। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो।